विश्वास के साथ में
रिजल्ट को देखोगे, आप अपने जीवन में रिजल्ट को देखोगे, आप हमें अपनी गवाहियों को भेजोगे और परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे ही। Thank you Jesus, thank you Lord Jesus, प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रार्थना में बने रहें, अपनी प्रार्थना निवेदन को प्रभु के सम्मुख रखें। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, मैं चाहता हूं कि आप अपने निवेदन को प्रभु के सम्मुख रखें। Thank you Jesus, Hallelujah, Hallelujah, thank you, thank you Jesus। प्रभु यीशु के नाम से जितने भी भाई बहन यहाँ पर हैं और वो आज किसी प्रार्थना निवेदन को लेकर के आए, बड़ी गंभीर समस्या उसके जीवन में, प्रभु यीशु नासरी के नाम से वो समस्या उनके जीवन से चली जाए। In the name of Jesus, I command यीशु के नाम से हर एक रुकावट उस व्यक्ति के जीवन से चली जाए। In the name of Jesus, यीशु के नाम से मैं उस रुकावट को जिसे मैं देख रहा हूँ, उस रुकावट को यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, उसके सामने से चली जाए। In the name of Jesus, in the name of Jesus, यीशु के नाम से जोर से कहें, यदि आपके जीवन में वो रुकावट है, उसको कहें चली जा मेरे जीवन से। यीशु के नाम से उसे कहेंगे निकल जा मेरे जीवन से। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। केवल उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति विश्वास करता है, उसी के लिए सब कुछ संभव है। जो व्यक्ति विश्वास करता है कि परमेश्वर के दास ने कहा है कि मेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तो सुन ली गई, उसके लिए ऐसा ही हो गया, उसके लिए ऐसा ही हो जाए। In the name of Jesus, जो से कहे आमीन। आइए अपने स्थानों पे बैठ जाएं। यदि आपने सुना है कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है, तो इस बात को ग्रहण कर लें। होगा उसी के लिए जिसने विश्वास कर लिया। एली ने कहा हन्ना को जान, और उसने विश्वास कर लिया। बाइबल कहती है उसके बाद वो कभी उदास नहीं हुई, हमेशा उदास रहती थी, हमेशा रोती थी, हमेशा। लेकिन जिस दिन उसने एली के शब्द को सुन लिया, उस दिन के बाद लिखा है वो उदास नहीं हुई। उसने ग्रहण कर लिया, उस बात को उसने मान लिया, मेरे परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। जो परमेश्वर के दास ने कहा है वो मेरे जीवन में पूरा होगा, उसने मान लिया। और क्या हुआ? उसके जीवन में हो गया। आज जिस व्यक्ति ने मान लिया कि उसकी प्रार्थना सुन ली गई है, उसके जीवन में होगा। और आप लोग भी गवाहियों को भेजोगे, वीडियो बनाकर भेजना। या तो फिर जब हम मीटिंग करेंगे तो इसी मीटिंग में आप उस गवाही को देना। आप जानते हैं यहाँ पर क्या लिखा है? हाँ, क्या लिखा है? प्रार्थना। प्रार्थना सभा, हमने इस मीटिंग का नाम दिया प्रार्थना सभा। प्रार्थना हम सभी लोग करते हैं, है ना? कोई छोटी प्रार्थना करता है, कोई लंबी प्रार्थना करता है, कोई पूरे दिन प्रार्थना करता है, कोई हफ्तों तक प्रार्थना करता है, कोई 5 मिनट प्रार्थना करता है। लेकिन मेरा विश्वास है
कि जितने भी मसीह लोग हैं, आप सब लोग आप प्रार्थना करते हैं। क्यों प्रार्थना करना जरूरी है? क्यों आखिर आपको और मुझे प्रार्थना करना चाहिए? ये बहुत एक गंभीर सब्जेक्ट है हमारी लाइफ में। एक समय की बात है, जब मैं नया नया मसीह में आया, मैंने मसीह को जाना, तो मुझे भी लगा कि यार जैसे ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे भी ऐसे प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन मैं नहीं कर पा रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। एक दिन एक भैया थे, उन्होंने कहा कि आप प्रार्थना कीजिए। मैंने कहा भैया मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, मैं तो नया हूं, मुझे नहीं आता, कैसे प्रार्थना करना है? मैंने कहा देखो सिंपल है, जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे तुम भी करो। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने प्रार्थना किया, मैंने उनके शब्दों को पकड़ लिया और वैसे ही मैं भी प्रार्थना करने लगा। प्रभु तू अल्फा है, तू ओमेगा है, तू इन्फिनिटिव है। इसका क्या मतलब है मुझे नहीं पता, शायद आप में से भी किसी को नहीं पता होगा। प्रभु तू स्वर्ग में विराजमान है, तू महिमा के योग्य है। मैं बोलने लगा कि मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब होता है, मैं केवल बोल रहा हूं। एक दिन फिर किसी और ने कहा कि भैया आप प्रार्थना कीजिए। तो जैसा पादरी साहब प्रार्थना करते थे पास्टर जी, मैंने डिट्टो वैसे ही प्रार्थना कर दी, वैसे ही चिल्ला के, वैसे ही धूम धड़के में मैंने प्रार्थना। तो एक बड़े भैया थे, मेरे पास आए प्रार्थना करने के बाद। भाई साहब बाहर लोग भी हैं, आराम से थोड़ा सा। तो पता ही नहीं था कि प्रार्थना कैसे करना है और क्यों करना है। अधिकतर आप लोगों ने भी जो पास्टर से सुना, जैसा उन्होंने प्रार्थना किया, आप लोगों ने उसे कॉपी कर दिया मेरी तरह, या फिर जैसा हमने अपने से बड़े के द्वारा सुना वैसे हमने कॉपी कर दिया, या फिर जैसे आज का तो यूट्यूब है, जैसे यूट्यूब में हम लोग सुन रहे हैं वैसे ही हमने क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। लेकिन धीरे धीरे जब मैं मसीह में बढ़ता चला गया, तब परमेश्वर ने मुझे एक प्रकाशन दिया कि जैसा बेटा तू कर रहा है प्रार्थना, ऐसे प्रार्थना नहीं होती। प्रार्थना करने का एक तरीका है और वो तरीका परमेश्वर ने मुझे सिखाया। और ये हमने एक बुक लिखी जिसका नाम है प्रार्थना करने का सही तरीका। बहुत सारी बुक लोग ले चुके हैं और अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं। सो इसी का एक चैप्टर मैं आप लोगों के सामने रखूंगा और ध्यान से आप लोग सुने और सीखें, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप मैं यहां से कुछ चीजें बोल दूं, आप सुन ले और उसके बाद घर चले जाएं और फिर वैसे ही। मैं चाहता हूं कि ये 2 दिन जो आप यहां पर दें, ये समय जो आप यहां पर दें, ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, कीमती हो जाए कि जो कुछ आप सीख करके जाएं यहां से, उसे आप अपने जीवन में अप्लाई भी कर सकें। और होगा ऐसा, मेरा विश्वास है ऐसा होगा। और आप जानते हैं बाइबल हमें प्रार्थना करने के विषय में उत्साहित करती है हमेशा। आप पुराना नियम नया नियम सब पढ़ेंगे तो लिखा है प्रार्थना करो। और पहले थिस्सलुनीकि की किताब उसका 5 अध्याय 17 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है निरंतर, कैसे निरंतर क्या करो, प्रार्थना करो। अरे जब मैंने सुना निरंतर प्रार्थना करो तो मैं भी करने लगा, निरंतर रोज हर समय मैं प्रार्थना करने लगा। फिर एक दिन मैं बाइबल पढ़ते पढ़ते एक दिन मेरा ध्यान इस वचन पर पहुंचा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 8 पद में लिखा है, सो तुम उनकी नाई न बनो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जिस पर आप भरोसा करते हैं, जिस पर आप विश्वास करते हैं, उसे पता है। आप जिस समस्या को लेकर आज प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, उसे पता है, उसे कुछ छुपा नहीं। वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है, एक भी चीज उससे छुपी हुई नहीं।
कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं, आप लोग प्रार्थना करते हैं, लगता है कि परमेश्वर को मानो कुछ पता ही नहीं है मेरी समस्या के बारे में, मेरी परेशानी के बारे में, मेरे दुख के बारे में। परमेश्वर सुन ही नहीं रहा है। लेकिन बाइबल कहती है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं। इस बात को आपको अपने हृदय में लिख लेना है कि मेरा स्वर्गीय पिता जानता है। और जिस दिन मैंने इस बात को पढ़ा, मैं इतना उत्साहित हुआ, बहुत अधिक उत्साहित हुआ, और मैंने डिसीजन लिया कि जब मेरा पिता जानता है तो मैं प्रार्थना क्यों करूं? मुझे प्रार्थना करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मेरा पिता क्या है? जानता है, उसे पता है। हमारे बच्चे, अगर परसों मेरे छोटे बेटे को बुखार आ गया, बहुत तेज फीवर उसे आ गया, तो हमें पता चल गया, हमने तुरंत से उसके लिए प्रार्थना की और थोड़ी देर बाद ठीक हो गया। हमें पता है कि हमारे बच्चे के पास जूते नहीं हैं, तो आप क्या करोगे? आप अपने आप उसके लिए जूते खरीद कर ले आओगे, अपने आप वो काम करोगे। आपके बेटे को आपसे बोलने की आवश्यकता नहीं है कि पापा मुझे जूते चाहिए। हमारे पापा, हमारे मम्मी पापा, सभी लोग इतने समझदार हैं कि उन्हें पता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। वो देख के ही पता चल जाता है। जूते चाहिए, इसलिए उसके लिए जूते खरीद लेते हैं। उसके लिए जैकेट चाहिए, उसके लिए जैकेट खरीद लेते हैं। कहीं शादी में जाना तो उसके लिए नए कपड़े खरीद लेते हैं। स्कूल जाना है तो उसके लिए स्कूल ड्रेस आ जाती है, उसके लिए बुक्स आ जाती है। उसे फीस चाहिए, उसे फीस मिल जाती है, बिना मांगे उसे मिलता है। वो कभी प्रार्थना नहीं करता अपने पिता से। मैंने अभी तक अपने बच्चे से नहीं कहा कि आप मेरे सामने पहले घुटने टेको, फिर मैं तुम्हें दूंगा। कभी आप लोगों ने कहा ऐसा? नहीं, कोई नहीं कहता। बिन मांगे हम उसे देते। यही तो पिता है, यही तो पापा है, यही तो मां है जो बिन मांगे क्या कर देता है? दे देता है। और यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। उसे सब पता है, उसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। और मैंने प्रार्थना करना बंद कर दिया। मैंने कहा यार ये तो इजी है, बहुत सरल है। जब मेरा पिता जो सांसारिक है, जब उसे मेरी कमियों के बारे में या फिर जो चीज मेरे पास नहीं है उसे पता चलती है, वो अपने आप मुझे दे देता है, तो मेरा स्वर्गीय पिता तो बहुत उससे कई अधिक गुना बड़ा है, दयालु है, महान है। वो भी मुझे बिन मांगे देने की सामर्थ को रखता है। और उस दिन मैंने प्रार्थना करना बंद कर दिया। कई समय बीत गया, अब प्रार्थना नहीं करनी। क्यों? जानता है मेरा पिता, मेरे पिता को पता है। मैंने अपने पापा के सामने कभी घुटने नहीं टेके कि पापा मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे पैंट कमीज चाहिए, कभी नहीं। मैं सोचता हूं आपके बच्चों ने भी कभी ऐसा नहीं किया होगा। जिस दिन कभी भी नहीं। और जब कभी बच्चे ऐसा करते हैं तो इसका मतलब वो कुछ ऐसी चीज मांग रहे हैं जो उनके लिए ठीक नहीं है, वो जिद कर रहे हैं। और यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। अरे भाई, जब मेरा स्वर्गीय पिता जानता है तो मैं उसके सामने क्यों गिड़गिड़ाऊं? मैं उसके सामने क्यों रोऊं? मैं उसके सामने क्यों घुटने टेकूं? जब उसे पता है। और इस थॉट को मैं अपने दिमाग में चलाने लगा और फिर मैंने प्रार्थना करना बंद कर दिया। काफी लंबा समय बीत गया। एक दिन फिर से बाइबल पढ़ने लगा और एक वचन मेरे पास फिर से आया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 9 पद आप लिख भी सकते हैं। लिखा है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। जी, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। अरे ये तो बड़ी गंभीर बात है। 8 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जी इसलिए तुम उनके समान ना बनो, जी, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। अरे ये डबल बातें देख रहे हो आप? डबल बातें। एक तरफ तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है, उसे सब पता है। और दूसरी तरफ कह रहे हैं इस रीति, अरे जब उसे पता है मेरे मांगने से पहले, तो मुझे प्रार्थना करने की क्या जरूरत?
मेरा ये मानना था और सभी लोगों का मानना है। लेकिन यीशु कह रहे हैं कि तुम इस रीति, इस तरीके से क्या करो। अच्छा, मैंने इस बात को पढ़ा, प्रभु ये क्या है? आप डबल बातें बोल रहे हो। एक तरफ मेरे स्वर्गीय पिता को पता है, मेरे मांगने से पहले वो जानता है सब कुछ। दूसरी तरफ बोल रहे हो कि इस रीति प्रार्थना करो, इस तरीके से प्रार्थना करो। यहां से मेरे मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई, ये कौन सा तरीका है जिस तरीके को प्रभु सिखा रहे हैं। और इस बुक में मैंने वो तरीका लिखा, तब मैं इस बात को समझा। कुछ बातें मैं आप लोगों के सम्मुख रखूंगा। पहली बात जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया उसमें से कि प्रार्थना करना एक मसीह व्यक्ति के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जानते हैं क्यों? क्योंकि प्रार्थना एक मसीह जीवन की नींव है, फाउंडेशन है। यदि आप कहते हैं मैं मसीह हूं, यदि आप कहते हैं मैं विश्वासी हूं और आप प्रार्थना नहीं करते हैं, तो आपकी जो बिल्डिंग है, आत्मिक जो बिल्डिंग है, वो बहुत कमजोर है, वो बहुत जर्जर है। जब आंधी आएगा, तूफान आएगा, वो तुरंत से लुढ़क जाएगी, गिर जाएगी। क्योंकि प्रार्थना मसीह जीवन की क्या है? नींव है। इसलिए आपने देखा यीशु मसीह हमेशा प्रार्थना किया करते हैं। इसीलिए बाइबल हमें सिखा रही है कि निरंतर प्रार्थना करो, क्योंकि वो हमारी क्या है? आप लोग जब घर बनाते हैं तो सबसे ज्यादा पैसा लोग कहते हैं कि नींव पर लोग लगाते हैं, उसे मजबूत बनाते हैं, ताकि भूकंप भी जब आए तो हमारे घर को कोई नुकसान न। और प्रार्थना मसीह जीवन की नींव है। ये परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि प्रार्थना मसीह जीवन का आधार है, उस पर मसीह जीवन खड़ा है। और यदि हम प्रार्थना नहीं कर रहे तो हम फिर झूठे हैं, या फिर हमारा घर जो आत्मिक जीवन है वो फिर क्या है? कच्चा है, क्योंकि उसकी नींव मजबूत नहीं है। आप जानते हैं जो कच्चे घर होते हैं उनकी नींव नहीं होती, समझ रहे? जो मजबूत घर होते हैं उसकी नींव मजबूत बनी होती है। दूसरी बात, जिसकी नींव मजबूत नहीं होती उसको आप 2 मंजिल 3 मंजिल नहीं बना सकते। आर्किटेक्ट आपको मना कर देगा, नहीं इसमें बन ही नहीं सकता, इसके ऊपर दूसरी मंजिल भी नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि नींव क्या है? कमजोर है, नींव मजबूत नहीं है, इसके ऊपर दूसरी बिल्डिंग नहीं बन सकती, वो लोड नहीं उठा पाएगी। लेकिन यदि आपने घर बनाया और उसके नीचे आपने मजबूत पिलर डाले हैं, नींव को मजबूत किया है, तो आप उसे 10 मंजिला भी बना सकते हैं। जितनी बड़ी बिल्डिंग उतनी गहरी उसकी नींव। जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं उनकी नींव बहुत गहरी और बहुत मजबूत बनाई जाती है, ताकि वो पूरी बिल्डिंग का लोड को सह सके। ऐसे ही परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि प्रार्थना हमारी जीवन की क्या है? नींव। अब कितना प्रार्थना करना है वो एक अलग टॉपिक है, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन प्रार्थना, आपको इस बात को समझना है। मैं चाहता हूं कि जब आप यहां से वापस जाएं तो आप रेगुलर प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बन जाएं, डेली प्रार्थना करने वाले बन जाएं। रोज सुबह उठकर मेरा एक भाई थे, एक दिन मैं उनके घर में गया और वो चीज मुझे हमेशा याद रह गई, और मैं चाहता हूं कि जितने लोग यहां पर हैं वो इस चीज को भी याद रखें। और मैं सुबह सुबह उठा, काफी देर तक बैठा रहा, भैया दिख ही नहीं रहे, भैया बाहर ही नहीं आ रहे हैं। जब वो बाहर आए तो भैया आप बहुत लेट में उठते हो, आप लोग बहुत ज्यादा। मैं तो सुबह सुबह उठ गया, आप बहुत लेट में उठते हो? कि हाँ हम लोग लेट में उठते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा प्रार्थना कर ली? नहीं। भजन पढ़ लिया? नहीं बेटा, हम ये करके आ चुके हैं, सो नहीं रहे थे हम लोग। उन्होंने कहा कि ब्रेकफास्ट करने से पहले
नाश्ता करने से पहले मैं परमेश्वर से ब्रेकफास्ट करता हूं, आत्मिक भोजन को मैं पहले करता हूं, तब मैं नाश्ता खाऊंगा। पहले मैं आत्मिक भोजन करूंगा। रोज सुबह उठकर, जितने भी बजे उठते होंगे, उठकर पहले मुझे बाइबल पढ़ना है और प्रार्थना करना है। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करूंगा, उसके बाद मैं नाश्ता करूंगा, उसके बाद मैं चाय पीऊंगा, उसके बाद सब कुछ होगा। लेकिन सबसे पहले मुझे क्या करना है? उठकर वचन और प्रार्थना को करना है। और उस दिन मैंने उनकी बात को सुना तो मुझे लगा कि हम तो कहीं है ही नहीं। उस दिन से आज तक कई साल हो गए हैं, हमेशा हम दोनों उठते हैं। पहले वो अपने कमरे में, मैं अपने कमरे में, मतलब अलग अलग नहीं रहते, हम लोग रहते साथ में ही हैं। लेकिन सुबह सुबह मेडिटेशन, वचन को पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए एक समय निकालते हैं सुबह मॉर्निंग में। मैं चाहता हूं कि आप जब यहां से जाएं आज के बाद, रोज सुबह, मैं 4 बजे की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है? 4 बजे उठने की बात, जब भी आप उठते हैं सुबह, जब भी आप उठते हैं, आप उठें, अपना बाइबल पढ़ें, चाहे थोड़ा सा पढ़ें, लेकिन उसे पढ़ें और प्रार्थना करें, क्योंकि यही हमारे आत्मिक जीवन की नींव है। और यदि नींव मजबूत नहीं तो आप यकीन मानिए आपका घर मजबूत नहीं होगा। और यदि आपने रोज अपनी नींव को मजबूत कर दिया तो आपका घर बहुत मजबूत होगा। तब चाहे कितने भी बाढ़ आए, कितने भी तूफान आए, कितने भी भूकंप आ जाए, लेकिन आपके घर की कोई भी हानि नहीं होगी। कितनी भी परेशानियां आ जाए, कितनी भी समस्याएं आ जाए, आपका घर नहीं टूटेगा, आपका घर नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि आपकी नींव क्या है? मजबूत। नंबर 2, दूसरी बात मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो ये है, बहुत गंभीर बात है, आप लोग समझें इस बात को जो मैं कह रहा हूं। परमेश्वर ने मुझे इस बात को बताया कि बिना प्रार्थना के परमेश्वर कार्य नहीं करते। कुछ लोगों को सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये क्या बात है, परमेश्वर तो परमेश्वर है, परमेश्वर तो संपूर्ण ब्रह्मांड पर क्या करते हैं? प्रभुता करते हैं। तो यही क्या बात हुई कि परमेश्वर बिना प्रार्थना के कार्य नहीं करते। यकीन मानिए दोस्तों, परमेश्वर, जो मेरा अनुभव है, जो मैंने बाइबल से सीखा है, परमेश्वर बिना प्रार्थना के लोगों के जीवन में कार्य नहीं करते। आपको अधिक सीखना है तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं। एक वचन हम लोग, भजन संहिता 91 उसका 15 पद लिखा है, जब वह मुझको पुकारे, क्या लिखा है? जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। ये क्या बात है? जब और तब कंडीशन है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। अगर वो ना पुकारे तो तब क्या होगा? नहीं सुनूंगा। जब वह मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। और इस उल्टा करके देखो, यदि मैं ना पुकारूं तो भाई उसे तो पता है, वो तो मेरा पिता है, लिखा है तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है। जब उसे पता है तो वो क्यों इंतजार कर रहा है कि मैं उससे मांगूं? कह रहा है कि जब वह मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, और संकट में मैं उसके संग रहूंगा और उसको बचाकर उसकी महिमा को। कोई व्यक्ति संकट में पड़ा हुआ है और परमेश्वर उससे इस बड़ी बात को कह रहे हैं कि जब तू मुझे पुकारे, मेरा बेटा बुखार में है, उसे फीवर है, वो संकट में है, परेशानी में है, बहुत दर्द में है, और मैं उसे कहूं कि बेटा जब तू पुकारे तब मैं तेरी सुनूंगा और तुझे इस दुख से आजाद करूंगा, तुझे छुड़ाऊंगा, तो क्या ये जायज है? लेकिन मैंने कहा परमेश्वर बिना प्रार्थना के कार्य नहीं करता। यदि वो बिना प्रार्थना के कार्य करता तो आज इतने लोगों को मारा जा रहा है, इतने बच्चियों के साथ में रेप हो रहा है, इतने लोगों के साथ में गलत काम हो रहा है। मैं विश्वास करता हूं मेरा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, वो उसी समय न्याय कर देता, लेकिन वो नहीं करता। कारण यह है क्योंकि वो बिना प्रार्थना के
इस धरती पर कार्य नहीं करेंगे। दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे 14 पद, तो उसमें लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं। जब मैं इन वचनों को अध्ययन कर रहा था, बहुत डीप अध्ययन मैंने नहीं किया, इनके शब्दों पर आप ध्यान दो। तब यदि मेरी प्रजा के लोग, जो मेरे लोग हैं, प्रभु कह रहा है, जो मेरे लोग हैं, जो मेरे चुने हुए हैं, जो मेरे निज धन है, जो मेरे बेटे बेटियां हैं, जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें। और ये तो बड़ी बात बोल दी प्रभु ने। जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे जी। और मेरे दर्शन के खोजी होकर, मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, हाँ, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर, तब मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा उनका करूंगा पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। जी। उनके देश को मीन्स उनकी प्रार्थनाओं को मैं सुनूंगा और उनके जीवन में काम करूंगा। जब मेरी प्रजा के लोग जो मेरे, समझे इस बात को, प्रभु कह रहा है, जो मेरा बेटा है, जो मेरा बेटा है, अब जब वो दीन होकर, बेटा दीन होकर घुटने टेक कर प्रार्थना करे, तब मैं उसकी सुनूंगा। मतलब परमेश्वर बिना प्रार्थना के कार्य नहीं करते। चाहे हम ये कह लें कि वो हमारा पिता है, उसे हमारे मांगने से पहले ही सब कुछ पता है, यस पता है, लेकिन वो कार्य नहीं करता बिना प्रार्थना। इसका एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बुक में मैंने लिखा हुआ है, आप कभी डिस्कस करें, सीखें इस चैप्टर को। लेकिन इस बात को समझें आप। पहली बात, प्रार्थना हमारे जीवन की नींव है। दूसरी बात, आपके जीवन में तब काम होगा जब आप प्रार्थना करेंगे। यदि आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो आप सुनते ही रह जाएंगे और समझते ही रह जाएंगे ये परमेश्वर मेरा पिता है, वो कार्य कर लेगा, परमेश्वर मेरा पिता है, वो जानता है सब कुछ। एक समय मैं भी ऐसे सोचता था, लेकिन जब मैंने इस बात को समझा, तब मैं समझा नहीं, परमेश्वर कुछ चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि पहले मैं उससे क्या करूं? प्रार्थना। और जब मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, आपको यकीन नहीं आएगा, बहुत कम बार, अगर 100 में से मैं कहूं तो 98 बार परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। आज तक परमेश्वर ने हर प्रार्थना का उत्तर दिया है, हर प्रार्थना का। कारण यही है जी। पहली बात, प्रार्थना हमारे जीवन की नींव है। दूसरी बात कि परमेश्वर बिना, समझे जरा, अलर्ट रहिए, ओके। नंबर तीसरी बात मैं आपको बता रहा हूं कि प्रार्थना के द्वारा आप हर बंद दरवाजे को खोल सकते हैं। तीसरी बात, प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में जितने भी बंद दरवाजे हैं वो अपने आप खुलने लगेंगे। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए बाइबल कहती है, अपनी कोठरी में जा और वहां प्रार्थना कर, क्योंकि तेरा पिता गुप्त में है और वो तुझे गुप्त में प्रतिफल देगा। कोठरी में जा प्रार्थना कर और बंद दरवाजे अपने आप। जब आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे हर दिन, आपका जो आत्मिक घर है वो मजबूत बनेगा। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा और परमेश्वर आपके लिए हर एक बंद दरवाजे को खोल देगा। हर एक रुकावट, हर एक बाधा आपके जीवन से दूर हो जाएगी। आप जानते हैं एलिया के जीवन में 3 साल तक अकाल पड़ा हुआ है। बाइबल कहती है जब एलिया ने प्रार्थना की तब क्या हुआ? बारिश हो गई, अकाल समाप्त हो गया। क्या बिना एलिया के प्रार्थना किए वो परमेश्वर उस अकाल को समाप्त नहीं कर सकता था? कर सकता था, लेकिन मैंने कहा बिना प्रार्थना के परमेश्वर कार्य नहीं करते। इसलिए जब एलिया ने प्रार्थना किया तब परमेश्वर ने उसी समय इमीडिएटली काम कर दिया और अकाल समाप्त, बारिश होने लगी। जो दरवाजा बंद था, बारिश का दरवाजा परमेश्वर ने बंद किया होता है, और बंद था जब एलिया ने प्रार्थना
और बारिश होने लगी। कहां से वो बादल आए होंगे? उसी समय बारिश होने लगी। क्या हुआ होगा? प्रार्थना के द्वारा हर एक बंद दरवाजा भी क्या होगा? खुल जाएगा। प्रार्थना के द्वारा हर एक रुकावट भी क्या हो जाएगी? हो जाएगी। जब आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में हर एक बंद दरवाजे को खोल देगा। यकीन मानिए इस बात। हर एक रुकावट आपके जीवन से दूर चली जाएगी। हम लोग देखते हैं हिजकिय्याह के जीवन में, हिजकिय्याह रोगी हुआ और मरने पर था। उसके बाद बहुत कम समय बचा हुआ था, बहुत गंभीर बीमारी उसे लग गई। जानते हैं उसने क्या किया? वो परमेश्वर के सम्मुख रोने लगा, वो प्रार्थना करने लगा। और बाइबल कहती है कि जब उसने प्रार्थना की, परमेश्वर का दास, परमेश्वर का भविष्यवक्ता उसके आंगन से बाहर भी नहीं गया था। परमेश्वर ने उस भविष्यवक्ता से कहा, जा फिर से जा मेरे दास हिजकिय्याह के पास और उससे क्या है कि मैंने तेरी उम्र को बढ़ा दिया है, मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है। आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपने प्रार्थना किया, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, परमेश्वर आपके लिए मृत्यु की रस्सियों को भी काट डालेगा, परमेश्वर आपको उस अधोलोक के फाटक से भी खींच लिया है। जरूरत है बस आपके इस स्टेप की, वो है प्रार्थना। लेकिन करना कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रार्थना तो सभी करते हैं, लेकिन उत्तर सबको नहीं मिलता। उत्तर किसी किसी को मिलता है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना का उत्तर आए, तो पहले आप प्रार्थना करना शुरू करें। बीते दिनों हमारे रिलेशन में किसी की बहुत अधिक वो बीमार हो गए, यहां तक इतने बीमार हो गए कि जब वो हॉस्पिटल में थे, एक बड़े हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल के डॉक्टर ने उसे मृत करार दे दिया कि मर चुके हैं। अपने रिश्तेदारों को बुला लो, सब लोगों को फोन कर दिया गया, सब लोग दौड़ दौड़ कर वहां गए, हम भी दौड़ दौड़ कर वहां गए। देखा तो उन्होंने कहा, सब लोग जब हम वहां पर पहुंचे तो सारे लोग रो रहे हैं, 20-25 लोग रो रहे हैं, वो जवान लड़का अब मर गया। उन्होंने ऐसा सोचा, लेकिन जब कुछ प्रार्थना करने वाले लोग, हम सब अंदर गए, प्रार्थना किया, उस भाई के आंसू आने लगे। और जब उसके आंसू आने लगे, डॉक्टर को बोला, डॉक्टर तुरंत उसे आईसीयू में डाला। जब हम वापस आ रहे थे उनको छोड़कर, मैं बहुत निराश था, बहुत व्याकुल था। मैंने कहा, प्रभु ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। रात को परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिया। उस दर्शन में कुछ इस प्रकार से था कि वही जिनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, जो मरने पर थे, जिनको डॉक्टर ने मृत करार दे दिया था, वो बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल भले चंगे, उनका चेहरा बहुत खूबसूरत, मेरी गोद में, और मैं और मैडम वहां पर बैठे हुए हैं। उन्होंने अपनी आंखें खोली और मेरी तरफ देखा। उसने कहा, क्या तुम गिनती से हो? मैंने कहा, नहीं, हम गिनती से नहीं, हम यीशु से हैं, जिसने तुम्हारे पापों के बदले अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। हम उस यीशु से हैं। और वो भाई बिल्कुल स्वस्थ हो गया, चंगा हो गया, भला चंगा हो गया। मैं सुबह उठा, मैंने कहा, प्रभु ये क्या है गिनती? गिनती तो बाइबल में एक पुस्तक है। वो व्यक्ति जो मरीज है, वो कह रहा है कि क्या तुम गिनती से हो, और मैं कह रहा हूं नहीं, हम यीशु से हैं। इसमें क्या रिलेशन है? तब परमेश्वर ने दूसरे दिन मुझे बताया कि गिनती की किताब खोल और उसका 21 अध्याय पढ़। और जब मैंने उस अध्याय को पढ़ा, तब देखा कि एक बार कुछ इस प्रकार से हुआ, जब इस्राएलियों ने गुनाह किया, मूसा के विरोध में कुड़कुड़ाने लगे, परमेश्वर ने उनके बीच में तेज विष वाले सांपों को भेज दिया, और वो सांप इस्राएलियों को डसने लगे। वो सांप इस्राएलियों की मृत्यु के कारण बन गए। जब इस्राएलियों को इस बात का पता चला, तो वो दौड़ करके मूसा के पास गए। मूसा से कहा, मूसा प्रार्थना कर, नहीं तो हम सब नष्ट हो जाएंगे। मूसा गया और मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की, और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि एक पीतल का सांप बना और एक खंबे पर लटका दे, और जो कोई उस व्यक्ति को, जो कोई उस पीतल के सांप को देख लेगा, वो जीवित बच जाएगा, वो जीवन को पाएगा। लिखा है कि इस्राएलियों को जब जब उस जहर वाला सांप डसा करता था, वो उस खंबे की ओर देखते, उस पीतल के सांप की ओर देखते, और जो जो उसको देख लेता, वो जीवित बच जाता।
और नया नियम इस बात को दोहराता है कि यीशु मसीह भी उसी पीतल के सांप की तरह खंबे पर लटकाया गया। अब जो कोई उस यीशु की ओर देख लेगा, जो खंबे पर लटका हुआ था, उस यीशु की ओर देख लेगा, वो जीवन को पाएगा, उस सांपों से अंधकार से छुटकारे को पाएगा। और परमेश्वर ने इस प्रकाशन को मुझे दर्शन में बताया, और जब मैंने इस दर्शन पर विश्वास किया कि प्रभु वो भाई जो मृत्यु की सैया पर है, उसने भी, जब मैंने उससे इस बात को कहा था कि मैं यीशु से हूं, और जब उसने इस बात पर विश्वास किया, प्रभु मैं उसे जीवित देखना चाहता हूं। आपको यकीन नहीं होगा, जब मैं दूसरी बार हम उसे मिलने के लिए गए, वो अपने पैरों पर चल रहा था। परमेश्वर बहुत बड़ा है, लेकिन ये कैसे हुआ? यहां पर मूसा को देखो, जब उसने प्रार्थना किया। अरे परमेश्वर इतना दयालु है कि वो बिना प्रार्थना के भी उन जहर वालों को, सांपों को दूर कर सकता था। जब उसने भेजे थे तो वो दूर भी कर सकता था। जब परमेश्वर ने भेजा तब मूसा ने प्रार्थना नहीं की थी, लेकिन दूर करने के लिए मूसा को प्रार्थना, और जब उसने प्रार्थना किया तब कार्य हुआ। आज यदि आप प्रार्थना करेंगे, वो हर एक श्राप आपके जीवन से चला जाएगा, हर एक बंधन आपके जीवन से चला जाएगा, हर एक डर आपके जीवन से चला जाएगा। वो चाहे वो शत्रु कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, इन तेज विष वाले सांपों की तरह ये एक ही बार डसता था और उसी समय मृत्यु हो जाती थी। बहुत लोग मरे, लेकिन इससे भी तेज हमारा परमेश्वर का तेज है। जब उन व्यक्तियों ने उस परमेश्वर के वचन की ओर देखना शुरू किया, वो हील हो गए, वो चंगे हो गए। यदि आज आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में ऐसे ही बड़े कामों को करे, ऐसे ही अद्भुत आश्चर्य कर्म करे, जो आपकी सोच और आपकी समझ से परे हो, ऐसे कामों को करे, तो मैं आपसे कहूंगा प्रार्थना करना शुरू करें। अरे फर्क नहीं पड़ता आप कितने दिनों से मसीह को जानते हैं, फर्क नहीं पड़ता कि आप पैदा ही मसीह हुए हैं, फर्क इस बात पे पड़ता है कि आप वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं कि नहीं। यदि नहीं तो आपका घर जिसे आप मजबूत समझ रहे हैं वो कमजोर रहे, और यदि हाँ कर रहे हैं तो आपका घर जिसे दुष्ट भी तोड़ना चाहे वो उसे तोड़ नहीं पाएगा। वो चाहे कितना भी पावर लगा ले, वो उसे हिला नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी नींव क्या है? मजबूत। आपकी नींव मजबूत है। कई बार हमारे जीवनों में, सेवा में, जब कोई रास्ता नजर नहीं आता, अपनी बल शक्ति बुद्धि जब हम लगा लेते हैं, कुछ समझ नहीं आता, प्रभु तेरे पास और ऐसे काम। जब आप प्रभु की करीबी में जाते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। लेकिन प्रार्थना करना सीखना है, वो इंपॉर्टेंट। प्रार्थना तो हम सभी करते हैं, लेकिन सबकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। इसलिए मैं कह रहा हूं, इन 3 बातों को आप समझें आज शाम में जब आप यहां से जाएं। प्रार्थना आपके जीवन की नींव है। आप तब मसीह हैं जब आप प्रार्थना करते हैं, आप तब मसीह हैं जब आप वचन पढ़ते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं करते, आप मसीह हैं, लेकिन आपकी नींव क्या है? मजबूत नहीं है, कमजोर है। दूसरी बात, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, यदि आप चाहते हैं परमेश्वर आपके बच्चों के जीवन में काम करे, तो आपको प्रार्थना करना होगा। तब परमेश्वर, क्योंकि बिना प्रार्थना के वो कार्य नहीं करेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके बंद दरवाजे खुल जाएं, तो आपको ताला चाबी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आपको जरूरत है गुप्त स्थान में प्रार्थना करने की। वो ताला चाबी, वो दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे, अपने आप खुल जाएंगे। बीते दिनों एक बहन ने अपनी गवाही को हमें भेजा कि उनकी कोई बहन बहुत लंबे समय से पागल थी, बहुत लंबे समय से पागल। एक दिन वो हमारी प्रार्थना को सुन रही थी, वो बहन, और जो पागल थी अचानक से वो भी सुनने लगी। उस बहन ने बताया, उसने प्रार्थना सुनते 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 वो ठीक हो गई। वो उठी, उसने कपड़े बदले, वो किचन में गई, उसने सबके लिए नाश्ता बनाया, सबसे बातचीत की। परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जरूरत है तो केवल प्रार्थना करने की।
कितनी दूर है। आज जब आए होंगे आप लोग तब आप लोगों को पता चला होगा कितनी दूर है। लेकिन जब हम यहाँ YouTube में आपको नहीं पता, लेकिन जो हमारा स्टूडियो है वो पूरा बंद है, उसमें 1 घंटा भी आदमी रह नहीं सकता, वो ऐसे बंद है। उस बंद कमरे में जब हम प्रार्थना करते हैं तो आप जैसे जो 7 समुद्र पार भी होगा उसके जीवन में काम होता है। कैसे? केवल प्रार्थना के द्वारा। हम वहां नहीं जा सकते, हम उस पर हाथ नहीं रख सकते, लेकिन जब उनके लिए प्रार्थना होती है उनके जीवन में कार्य होता है। आप जब प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे ही करेगा। अद्भुत आश्चर्य कर्मों को आप अपने जीवन में देखोगे। अपनी सोच और समझ से भी परे कामों को आप अपने जीवन में देखोगे। मैंने देखा, हमने देखा है, हमारी उम्र अभी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन हमने बहुत प्रार्थनाओं का उत्तर अपने जीवन में, अनएक्सपेक्टेड प्रार्थनाओं का उत्तर अपने जीवन में आते देखा है। आज सामने मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि इस बात को समझें कि प्रेयर हमारे जीवन की नींव है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में काम हो, यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का हृदय बदल जाए, उनका जीवन बदल जाए, यदि आप चाहते हैं वो सही रास्ते पर आ जाएं, तो आपको प्रार्थना करना होगा। प्रार्थना करना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप पूरे दिन प्रार्थना करें, सब कुछ छोड़कर आप प्रार्थना करें, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आपको प्रार्थना करना है कि जब आप प्रार्थना करेंगे आपके जीवन में काम होगा। परमेश्वर ने बाइबल के समय में प्रार्थनाओं के द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्म किए और वो आज भी अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है, केवल और केवल प्रार्थना के द्वारा। तो आप क्यों पीछे हैं? प्रार्थना करना शुरू करें, प्रार्थना करना शुरू करें, क्योंकि प्रार्थना आपके जीवन की नींव है। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और आज प्रार्थना करेंगे। आज अपने मुंह को खोलकर हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आपका यीशु स्वर्ग में अपने पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। अपने विचार में उस सिंहासन को देखें, उस महान सिंहासन को देखें जहां पर यीशु विराजमान है। वो अपने पिता की ओर बैठा हुआ है, दाहिनी ओर। अपने विचार में उसको देखें, उसकी तस्वीर को देखें। आज मैं चाहता हूं कि आप अपने दिमाग में, अपने विचारों में उसको देखें। वो स्वयं सिंहासन पर बैठा हुआ है, जो सबसे बड़ा सिंहासन स्वर्ग और पृथ्वी में सबसे बड़ा सिंहासन, और उसमें वो राजाधिराज बैठा हुआ है। वो महान राजा, वो महान बादशाह बैठा हुआ है आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए, आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए। क्या आज आप उस महान राजा से अपनी व्यथा को बताएंगे? क्या आप उसके सम्मुख अपनी परेशानी को रखेंगे? यदि हाँ, तो वो कहता है मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है, और परमेश्वर आपके लिए बंद दरवाजों को खोल देगा। परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग के झरोखों को खोल देगा। परमेश्वर आपके लिए जंगल में मार्ग बना देगा। परमेश्वर आपके लिए निर्जल देश में जल की धाराओं को बहा देगा। वो आपको सब कुछ देना चाहता है। यदि आज आप खाली आए हैं तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि खाली जाएंगे नहीं, क्योंकि यीशु राजा आपको झोलियां भरकर भेजेगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने मुंह को खोलकर ऊंचे स्वर में प्रभु का धन्यवाद करें, राजा का धन्यवाद करें, क्योंकि वो धन्यवाद के
को अपनाया है। यीशु मसीह आपका पोर्शन है। यीशु मसीह आपका हिस्सा है। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हर प्रकार का श्राप जो आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई श्राप है, यदि आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई श्राप है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम उस श्राप को कैंसिल करते हैं यीशु के नाम से, क्योंकि उस श्राप को यीशु ने क्रूस पर उठा लिया है। In the name of Jesus. आज से दुष्ट के कार्य आपके जीवन से समाप्त हो रहे हैं। परमेश्वर ने क्रूस की मृत्यु के द्वारा उस शैतान को हरा दिया है। परमेश्वर ने उस शैतान पर आपको विजय दी है। हालेलुया। आप सब जयवंत हैं। आज ही इसी वक्त वो दुष्ट आपको छोड़कर जा रहा है। आप ये विश्वास करें कि वो दुष्ट आपको छोड़कर जा रहा है। यीशु के नाम से। हालेलुया, नमस्कार। मेरे जीवनों को छोड़ दे, मेरे शरीरों को छोड़ दे, जाओ यीशु मेरे परिवारों को छोड़ दे, जाओ यीशु चला जा in the name of Jesus. Get out in the name of Jesus. Thank you, Jesus. जिनके पेट में लेफ्ट साइड दर्द है, इसी समय परमेश्वर उस दर्द को दूर कर सकता है। आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। आप अपने आप को चेक कीजिए। हालेलुया। वो दर्द इसी समय आपके सर से, आपके लेफ्ट साइड से जा रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया। अब कोई भी दर्द आपका हिस्सा नहीं है। जब आपके कंधों में दर्द है, हाथों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, ये दर्द आपका हिस्सा नहीं है। रिब्यूक करते हैं यीशु के नाम से। रिब्यूक करते हैं यीशु के नाम से। अपनी चंगाई को ग्रहण करो यीशु के नाम से। अपनी चंगाई को ग्रहण करो यीशु के नाम से। अपनी चंगाई को ग्रहण करो यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जो भी तुझसे मांगा गया है तूने उसे सुन लिया। तूने अपने बच्चों की प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया। हम विश्वास से मांगते हैं, जो कुछ आपसे मांगा गया वो आपने कर दिया, वो आपने कर दिया। आपने हर एक व्यक्ति को आजाद कर दिया। Thank you, Jesus. तेरा धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा आपसे देते हैं और इस सारी प्रार्थना को इस आशा, इस विश्वास के साथ में आपने सुन लिया, आपने उत्तर दे दिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। अरे जोरदार तालियां प्रभु यीशु मसीह के लिए, क्योंकि हमारा ये विश्वास है कि उसने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया और बहुत जल्द हम उन्हें अपने जीवन में देखेंगे। उन प्रार्थनाओं के उत्तर को आप अपने जीवन में देखेंगे आने वाले दिनों में। In the name of Jesus. आइए अपने स्थानों पे बैठ जाएं। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम प्रियांशवर और मैं एटा से आया हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मैं इस सेशन में आके जुड़ पाया हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ
और अभी जब फर्स्ट सेशन में मैम ने बोला था कि जब मेरे पहले जब फर्स्ट सेशन हो रहा था तो मेरे सर में जैसे ही दर्द होना स्टार्ट हो गया था, धीरे धीरे प्रार्थना कर रहा था और मेरे हिस्से में नीचे जैसे पता नहीं क्यों दर्द हो रहा, मुझे खड़ा हो नहीं पा रहा था, वहां टिक के खड़ा था मैं। तो मैम ने कहा था कि जिसके पैर में या सर में जो भी दर्द हो रहा है वो ठीक होने जा रहा है। और जब मैं यहाँ पर आया और मैम ने जब मेरे सर पे हाथ रखा तो मैं बिल्कुल, मेरे आंसू निकाला है, मुझे ऐसा लगा कि प्रभु ने मुझे छू लिया है अभी के तुरंत और मुझे चंगाई मिल गया। परमेश्वर का लाखों बार धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे छुआ। फर्स्ट सेशन में मैंने पीके सर से प्रार्थना कराई थी कि मेरी भाभी हैं और उनको जस्ट अभी प्रे कराई थी कि अचानक से मतलब प्रेग्नेंट थी, वो डिलीवरी होने वाली है उनकी। तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि ऑपरेशन होगा लेकिन बच्चा बचेगा नहीं, कंफर्म नहीं है बचेगा या नहीं बचेगा। उस डॉक्टर ने मना कर दिया था कि एक ही को बचा सकते हैं। हमने सर से प्रार्थना कराई थी, सर ने प्रार्थना करी, कुछ नहीं होगा। अभी जस्ट 5 मिनट पहले फोन आया मेरे पास, बोल रहे थे कि ऑपरेशन से तो हुआ है, बच्चा एकदम ठीक है और बस थोड़ा सीरियस है लेकिन बच्चा भी बच गया, उसकी माँ भी बच गई। डॉक्टर वैसे बहुत धन्यवाद।